भक्त पुंडलिक अपने माँ बाप के परम प्रिय भक्त, मातृ पितृ भक्त, अपने माता पिता के परम भक्त थे भक्त पुंडलिक। भगवान विठ्ठल की भी सेवा करते थे, पूजा करते थे, लेकिन माँ बाप को कभी निराश, भगवान में और माँ बाप में से अगर उन्हें किसी को चुनना पड़े तो पहले माँ बाप को चुनते थे। बड़े भक्त थे। एक दिन द्वारकानाथ को लगा कि चलो भक्त पुंडलिक से मिलके आते हैं। अकेले नहीं आए, रुक्मणी जी को द्वारका से साथ में लाए। चलो अपने भक्त से मिलने चलते हैं। आप भी लोग कहीं जाते हैं जैसे अपने किसी प्रिय के यहाँ, तो पत्नी को साथ, वैसे कहते हैं पति पत्नी दोनों साथ जाएं ज्यादा अच्छा है शादीशुदा लोगों को। भगवान ने कहा कि हम अपने भक्त से मिलने चल रहे हैं, चलो तुम भी साथ चलो। तो रुक्मणी जी के साथ में द्वारकानाथ विठ्ठल भगवान वहीं पहुंचे। और जिस समय द्वारकाधीश वहां पहुंचे, उस समय वो भगत जो है अपने माता पिता की सेवा कर रहे। पुंडलिक जो भक्त थे वो अपने पिताजी के चरण दबा रहे थे। रात्रि का समय था। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई दरवाजा खोलो, हम आए हैं। बोले अभी नहीं खोलेगा। काहे? बोले हम सेवा में है अपने माता पिता के। अरे भाई हमें जान तो लो, हम कौन हैं? बोले कोई भी हो आप। अरे हम पहचान लो हम कौन हैं। अब बताओ कितना अच्छा दृश्य होगा कि तुम्हारे फ्लैट के बाहर द्वारकाधीश खड़े और घंटी बजा रहे हैं, बेल बजा रहे हैं तुम्हारे घर के बाहर। क्या कह रहे हैं? ओपन द डोर, आई एम हियर। कल्पना करो ना तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। वो कल्पना अगर सुख देने वाली हो तो सोचने में क्या जा रहा है भाई। हमारा कोई प्रिय आके बेल बजाए और अचानक से ओ माय गॉड, आप, ऐसे लगता है जैसे बादल फट गया। हाँ या ना? ठाकुर जी आ जाए तो आपके घर की बेल बजी, आपने दरवाजा खोला, सामने से वो काला कनुआ टेढ़ी टांग करके, पीली पीतांबर पहन के, मोर मुकुट लगा के खड़ा हुआ है। कल्पना करो, मैं निश्चित कह रहा हूं 99% प्राण निकल जाएंगे खुशी के बारे। वो ना निकलने दे के पहले तू आनंद ले ले, वो बात अलग है। अच्छा बताओ, 20 साल बाद विदेश से तुम्हारा बेटा अचानक से तुम्हारे सामने आके दरवाजे पे बेल बजा दे, खोले, और एक तरफ ठाकुर जी दरवाजा खुलवाएं, बेल बजा दे, आनंद सबसे ज्यादा किस में आएगा? बोलो। अभी तो शायद डिसाइड भी ना कर पाओ, आनंद ठाकुर जी को ही देख के आएगा, कई गुना आएगा। क्योंकि अभी तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, नहीं बेटा 20 साल बाद आएगा। ये तब तक प्रिय लगते हैं जब तक भगवान प्रिय न लगे। और एक बात रामायण में भगवान ने ये स्वयं ने कही है कि जैसे ही जीव मेरा दर्शन करता है वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वो स्वरूप क्या है? बोले उस स्वरूप को प्राप्त करने के बाद, पहचानने के बाद, जो उसका अज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। संसार का प्रिय लगना अज्ञानता है, और भगवान से प्रेम करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ये जो संसार प्रिय लगती है, बेटा, बहू, पत्नी, पति, ये अज्ञान है। हमें अभी पूरी ब्रह्मांड इसी में दिखाई पड़ते। किसी से पूछो ये संसार कितना बड़ा है? बोले 5 लोगों का। हम दो, हमारे 2 और एक पापा, या एक और लगाओ मम्मी, 6 लोगों का पूरा ब्रह्मांड है। और उनसे पूछो दुनिया तो बहुत बड़ी है। नहीं, हमारी जान इन 6 में ही अटकी हुई है। 6 में वैसे भी डिसाइड करना पड़े तो बोले 4 में अटकी है, खुद में और पत्नी में और बच्चों में। उनमें से भी डिसाइड करनी पड़े
तो दोनों बच्चों में अटकी पड़ी है, उनमें से भी डिसाइड करना पड़े तो खुद में ही अटकी पड़ी है। फिर बच्चे भी छूट जाएंगे। लेकिन जब बोध हो जाएगा, भगवान के दर्शन के बाद आत्मबोध हो जाएगा, तब तुम्हें खुद से भी प्यार नहीं रहेगा, तब तो सिर्फ उसी से प्यार हो जाएगा। मम दर्शन कर सहज स्वरूप, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मम दर्शन कर फल असरूप, ऐसे करके एक चौपाई जो पूरा, आज एक थोड़ी सी पंक्ति मुझे मिस कर रहा हूं, लेकिन उसका भाव यह है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल यह है कि जीव अपने निज स्वरूप को सहज भाव से प्राप्त कर लेता है। ये भगवान का वाक्य, मेरा नहीं। इसका मतलब अगर भगवान से हमारा सच्चा प्रेम नहीं है तो अभी हमें अपने रूप का, स्वरूप का बोध नहीं है। निज जो स्वरूप है उसका बोध अभी हमको है नहीं। इसी कारण, इसी अज्ञानता के कारण हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते हैं, संसार को पहले रखते हैं। तो महाराज भक्त पुंडलिक जो थे वो चरण सेवा कर रहे थे, वहां भगवान खड़े दरवाजे पे घंटी बजा रहे, दरवाजा खोल, बोले खोल रहे, खड़े रहो वहीं। अरे बोले ऐसे कब तक खड़े रहे, हम द्वारकाधीश हैं। बोले तो भी खड़े ही रहो। कह दिया उन्होंने हम द्वारकाधीश हैं, बोले तो भी खड़े ही रहो, हम माता पिता की सेवा में हैं। अरे भैया थोड़ा ध्यान दो, हमारे संग रुक्मणी जी भी आई हैं, तो भी खड़े ही रहो। और खड़े होने में अगर तकलीफ है तो रुको, आपकी व्यवस्था करते हैं। वहां पास में ईंट पड़ी हुई थी, ईंट, और ईंट बाहर फेंक दी दरवाजे के बाहर। लो इस पे खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, मन करे तो बैठो, मन करे तो खड़े हो जाओ। भक्त पुंडलिक की फेंकी हुई ईंट पे आज भी पंढरपुर में ठाकुर जी यूं करके खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा हुआ। ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये कल्पना नहीं है। इस महाराष्ट्र की भूमि का असर है और भक्तों के विश्वास का असर है, भक्तों की महिमा, उस महिमा का दर्शन आज भी हम लोग कर सकते हैं। जिन्हें मेरी बात पे विश्वास ना है वो जाए पंढरपुर, सारी रात विट्ठल भगवान उस सीट पे खड़े रहे और आज भी खड़े। तुम अपने क्षेत्र के पार्षद को बुलाओ, 3 बार 5 बार बैल बजाने पर अगर वो तुमने दरवाजा नहीं खोला तो जिंदगी में तुम्हारे यहां झांके ना। पार्षद जो तुम्हारी वोटों से हुआ वो झांकेगा नहीं। क्यों? बोले आया नहीं था, 5 बार बैल बजाई थी और वहां ठाकुर जी आज भी खड़े हैं। क्यों? बोले धन्य है तेरी मातृ पितृ भक्ति को, अपने भगवान को भी खड़ा करके रखा लेकिन अपने माँ बाप की सेवा में लगाया। आज भी भगवान वहां खड़े होकर हम सबको दर्शन देते हैं। बड़े बड़े संत वहां आकर, बड़े बड़े संत भी गए वहां, वो बाद में हम लोग बताएंगे, चर्चा भी करेंगे। बड़े बड़े भक्तों की वहां समाधि है। वो समाधि कहां लगी पता है? सीढ़ियों के नीचे। काहे को? बोले जितने भी भक्त पंढरपुर नाथ के दर्शन करने आए, विट्ठल के दर्शन करने आए, उन सब के चरण की रज का स्पर्श हमको होता रहे। क्या भाव, कितने उच्च लेवल का भाव है। ये साधारण भाव नहीं है, बड़ा श्रेष्ठ भाव। बात यहां से उन भक्तों को भी इतनी भक्ति कैसे मिली? बोले भक्ति भक्त भगवंत गुरु। उन्होंने, उन भक्तों ने भी भक्तों को कम नहीं आंका। उन भक्तों ने भी भक्तों की चरण रज को महत्व दिया और चरण रज को महत्व देकर अपने जीवन काल को समाप्त करने के बाद भी ऐसी चेष्टा की कि हम चले जाएं लेकिन हमारी समाधि पर भक्तों की चरण रज पड़ती रहे। जब हमें बताया महाराज हमारे तो पांव में करंट लग गया, हम डर गए कि हम जैसे पतित ऐसे भक्तों के ऊपर से कैसे निकल सकते हैं।
हमको तो बड़ा भय लगा उस समय, सच्ची बताएं, हम अपनी बात बताएं, औरों का तो हमको पता नहीं, आप लोग तो सब भक्त, बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन उनकी सोच तो देखिए, उनकी विचारधारा तो देखिए। आज भी विट्ठल भगवान हम सबका कल्याण वहां पर बैठकर कर रहे हैं। मैं हमेशा से आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, देखो यहां भक्ति, भक्त, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति को प्राप्त करने के बाद भक्त श्रेष्ठ है। भक्त कितना श्रेष्ठ है कि एक ईंट फेंके तो भगवान परमानेंट वहां पर खड़ा है आज तक। कितना श्रेष्ठ होगा। तुम्हें कोई दे दे कि लो यहां कुर्सी पे बैठ जाओ, घर के बाहर फेंक दे, तुमसे बुलाए ना, तुम बैठोगे? जवाब दो, नहीं बैठोगे ना? कुर्सी पे भी नहीं बैठोगे। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, हमें कुर्सी पे बैठा रखा है, लेकिन ठाकुर जी ईंट पे खड़े। इसलिए अपने उस मालिक का स्वभाव पहचानो, अपने उस दयालु का, और रूल पहचानो, भगवान से पहले भगवान के भक्त को मानो। जब भगवान के भक्तों को आप भगवान से पहले पूजने लग जाओगे या आदर देने लग जाओगे, श्रद्धा रखोगे, मेरे ठाकुर जी तुम्हारे पास दौड़ कर आएंगे, तुम्हें बुलाना भी नहीं पड़ेगा तो भी आ जाएंगे। देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो दुनिया को मना लो या दुनिया बनाने वाले को। और भगवान के भक्तों को, सपोज एक काम करो, तुम बहुत बड़े पैसा वाले आदमी हो और तुम अपने 4 आदमी किसी के यहां भेजो और वो उनका अनादर कर दे और ये भी बताए कि हम तो फलाने के हैं, हम फलाने के आदमी हैं, और वो उसके बाद भी अनादर करे, तो वो अनादर किसका है? उन 4 का? बोलो किसका है? वो अनादर है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा नाम लेके वो उनके यहां गए थे। और जिसका नाम लिया, अगर उनका आदर उसके बाद भी नहीं हुआ, इसका मतलब उसने आपका अनादर किया, उनका नहीं। ये उनका अनादर है। बोले इसका मतलब कि आपके यहां कोई संत आए, कोई भक्त आए, भगवान को भजन करने वाला आए, और आप उनका अनादर करें, आप उनका अपमान करें, उनके विषय में गलत टिप्पणी करें, तो किसका अपमान है? बोलो, ये किसका अपमान है? संतों का नहीं है, ये भक्तों का अपमान नहीं है, ये भगवत भजनानंदियों का अपमान नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान का अपमान है। उदाहरण समझा दिया गया, तुम्हारे आदमी का अपमान तुम्हारा अपमान है। वैसे ही जो भगवान के भक्तों का अपमान करता है, वो सीधे सीधे भगवान का अपमान करता है।